डियर स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th पीटीबी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनका जानना ज़रूरी है। अगर वो आपको आते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाएं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बल्कि जो रिमेनिंग यूनिट की एक्सरसाइज है उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये कॉन्सेप्ट और आपके क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आएंगे। एक्सरसाइज 7.2 से पहले कुछ टॉपिक्स हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, हम सर्कल के बारे में काफ़ी हद तक उसके एंगल्स के बारे में बात की हमने, लेकिन अभी हम जो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल के बारे में बात करेंगे। वो क्या होते हैं? सबसे पहले ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क का जिक्र वीडियो जब 7.1 की रिकॉर्ड की गई थी उसमें भी काफ़ी दफ़ा जिक्र आया था। ठीक है, आर्क की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ और डायग्राम के साथ भी आपको समझा देता हूँ आर्क क्या होती है। दोबारा देखते हैं। ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है। सर्कल का ये वाला जो सारे का सारा एरिया है ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। इसका कोई भी एक हिस्सा जो है वो आर्क कहलाता है। ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का कुछ हिस्सा वो आर्क कहलाएगा। ये मैंने यहां से, ये इसका सेंटर ओ है, ए से लेके बी, ये मैंने कुछ हिस्सा यहाँ पे अलहदा इसको कलर किया है, ये इसकी आर्क कहलाएगा। कोई भी हिस्सा कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये वाला हिस्सा लेना है, ऊपर से ले लें, इधर से ले लें, ये थोड़ा भी हो सकता है, पार्ट ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जितना मर्जी हिस्सा हुआ ये इसकी आर्क कहलाएगा। नंबर 2 पे बात करें। A part of a circle bounded by an arc and a chord is called the segment of a circle। अब जानेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट को जानने से पहले यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो, कॉर्ड। कॉर्ड से मुराद ये है कि सर्कल का आप दो साइड्स को आपस में मिला दें वो कॉर्ड कहलाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी कॉर्ड है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो हिस्सों को टच करे वो उसकी कॉर्ड कहलाती है। ये डायमीटर जो होता है वो बेसिकली इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, यानी कॉर्ड जो सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल की है वो उसका डायमीटर होता है। एक साइड से टच होकर फिर दूसरी साइड तक टच होती है। अब दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। ए पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई भी हिस्सा बाउंडेड बाय एन आर्क, जो एक आर्क से बाउंड किया जाए, यानी यहां से लेके यहां तक एक आर्क है, एंड ए कॉर्ड, और एक कॉर्ड भी हो। ये आपकी कॉर्ड है, यानी यहाँ ये इसको मैं कहता हूं ए और बी। ठीक है, ये वाली जो है इसकी कॉर्ड है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये एक आर्क है। दोबारा देखते हैं। पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क, ठीक है, एंड अ कॉर्ड, और कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेगमेंट कहलाएगा। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, वो एक फिर बाद में एक अलग वीडियो बनेगी उसके ऊपर के लॉन्गेस्ट सेगमेंट को कौन सा है और शॉर्ट इसका सेगमेंट कौन सा होता है। अभी के लिए यही है कि ये इसका सेगमेंट कहलाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं कि ए सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियस, किसी भी सर्कल का हिस्सा जो बाउंडेड है बाय द टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। रेडियस के बारे में जानते हैं। ये एक रेडियस है, ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। रेडियस 1 रेडियस 2 यानी दो रेडियस हैं और बाउंडेड बाय एन आर्क। ये वाली जो है A और B, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसकी आर्क लाएगी। दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। ए पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियस R1 R2 एंड एन आर्क, एक आर्क जो है ए से लेके बी तक इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी ये सर्कल का जो है सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये तो मेन आर्क की, सेगमेंट की और सेक्टर की डेफिनेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला दिया गया होगा, ठीक है, वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्या है? L क्या लेंथ। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इसकी लेंथ फाइंड करें या इसका रेडियस फाइंड करें या उसका एंगल फाइंड करें, एंगल थीटा होता है। तो उस तीनों चीजों को फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसके अंदर 3 चीजें हैं, लेंथ है, रेडियस और थीटा। इन दोनों में से अगर कोई भी 2 चीजें दी हुई हैं, 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो तीसरी वैल्यूज को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बारी बारी सॉल्व करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में लेंथ, एक क्वेश्चन में रेडियस और क्वेश्चन में थीटा को फाइंड करना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन। आपने थीटा फाइंड करना है जबकि आपके पास लेंथ और रेडियस दिया हुआ है। इसका फार्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे L आपके पास 2 सेंटीमीटर है लेंथ और रेडियस आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है।
सॉल्व लिखेंगे, फार्मूला आपके पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो फार्मूले में क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू थीटा फार्मूला है, तो हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले को मॉडिफिकेशन करेंगे और इस फार्मूले को कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे R मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर थीटा फाइंड करना है तो L डिवाइडेड बाय R करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने फार्मूले की थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। अब थीटा L जो है आपके पास 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय R, R आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। 2 डिवाइड बाय 3.5 सेंटीमीटर करेंगे तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 को अंदर रखें, 3.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा जो है 0.5714 भी आगे आ रहा है, लिखना चाहे तो यहां तक लिख लें। रेडियन आपके पास आंसर आएगा, ये डिग्री में आंसर नहीं आएगा बल्कि आपके पास ये रेडियन में आंसर आएगा। पार्ट 2 भी इसका बिल्कुल आसान है। लेंथ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है। सोल्यूशन इसका लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, वही आपके पास फार्मूला है। थीटा अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो L डिवाइड बाय R आ जाएगा। L की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और R की वैल्यू जो है 2.5 सेंटीमीटर वैल्यूज पुट करेंगे तो इनको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो जब इनका आंसर लेकर आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन आ जाएगा। इस तरह देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही आसान था। फार्मूला अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड L। आपने लेंथ को फाइंड करना है, जबकि आपके पास पार्ट 1 है इसका, थीटा आपके पास 180 डिग्री है और R आपके पास 4.9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास जो थीटा दिया हुआ है डिग्री में, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिग्री में हम इसको फार्मूले के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते। फार्मूले के अंदर थीटे का रेडियन में होना जरूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू 180, तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 में हमने सीखा है कि 180 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर देते हैं। 1 डिग्री इसलिए की है क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री की रेडियन में वैल्यू मौजूद है। तो 180 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 1 डिग्री जो है आपके पास पाई ओवर 180 रेडियन आपके पास इसका आंसर होगा, यानी 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री मैंने साथ लिखी है, 1 डिग्री की जगह मैंने पाई ओवर 180 कर दिया है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब ये जो एंगल है ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 180 को 180 से काट देंगे तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई आएगा, पाई यानी रेडियन में आएगा। तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 रेडियन होगी। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी एक्सरसाइज 7.1 में तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके ये वाली चीज़ जो है कि एंगल को डिग्री में से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वहां से सीख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो अब आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें या 3.14 रेडियन लिख लें, या आपकी मर्जी है। अब हम हमारा क्योंकि एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है L इज इक्वल टू आर थीटा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी L की वैल्यू आ गई है और यही हमने पार्ट 1 में करना है। पार्ट 2 अगर गौर से देखें, पार्ट 2 में आपके पास थीटा जो है 60 डिग्री 30 मिनट्स में दिया हुआ है और R इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर में दिया हुआ है mm। अब दोबारा देखें, यहाँ पे जो एंगल है वो रेडियन में नहीं है, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एंगल डिग्री में नहीं है बल्कि ये 60 डिग्री 30 मिनट्स है। तो आपने 30 मिनट्स को रिमूव करके इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ भी एक्सरसाइज 7.1 में मैंने दी हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय आपको 60 करना पड़ेगा। ऊपर जैसे 60 करेंगे ऊपर डिग्री के साइन लगा देंगे, क्योंकि अब ये डिग्री में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो ये 0 0 से कट जाएगा, 3 1s are 3 3 2s are 6, ये आपके पास 1/2 आएगा। 1/2 आपके पास 0.5 होता है, जो कि मैंने 0.5 डिग्री कर दिया इसको। इन दोनों को ऐड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60.5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एंगल जो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 60.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 मैंने कर दिया। 1 ये वाला जो मैंने नहीं लिखा, 1 की वैल्यू यानी 60.5
डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखना चाहें तो इसको लिख लें, ना भी लिखना चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर देंगे तो ये रेडियन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 60.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री, यानी इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, इसकी कटिंग नहीं की, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, पाई की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने पुट नहीं की, जस्ट मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। हम इसी वैल्यू को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। अगर आप सर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जाके एक दफ़ा नीचे जाके सिंप्लीफाई किया ताकि क्वेश्चन में बार बार जितनी दफ़ा आप कटिंग करेंगे अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर ठीक है, वरना अगर हाथ से करेंगे मैनुअली तो आपसे गलती होने के चांसेस हैं। तो जितनी दफ़ा ज़्यादा कटिंग करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि मिस्टेक होगी। तो मैं एक दफ़ा आखिर भी इसको जो है सिंप्लीफाई करूँगा। थीटा की वैल्यू आ गई है रेडियन में। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, L इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास 15 मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू जो है वो मैंने लिखी हुई है 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट की जा सकती है, लेकिन 3.14 कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 60.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 180। अब ये 100 और ये 10 और 100 कैसे आया, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके नीचे 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपका आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 605 मल्टीप्लाई बाय 314 डिवाइडेड बाय, ये आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी नहीं की, मैंने इसको जस्ट ऐसे लिख लिया। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, नीचे आपका ये है। अब आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको अंदर रखें, इसे डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है लेंथ 15.84 मिलीमीटर आ जाएगी। आप अपनी मर्जी से इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल के दे दिया। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा अच्छी बात है, कैलकुलेटर नहीं है तो मैनुअली करेंगे, फिर आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आर को फाइंड करना है, यानी रेडियस फाइंड करना है। फाइंड आर व्हेन आपके पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है, थीटा आपके पास 1/4 रेडियन में, यानी एंगल आपके पास R80 रेडियन में। तो फिर क्या मसला है, L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम अगर R की वैल्यू रेडियस की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो रेडियस को अकेला कर देंगे और थीटा यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो L डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू R। तो L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 1/4 हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू R। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये देखिए नीचे 1/4 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है। जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ऊपर लेकर आएंगे, मैं थोड़ा सा इसको स्टेप आपको बता देता हूँ, ये पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि 4 डिवाइड बाय 1/4 है। ठीक है, 4 के नीचे जाके ये 1/4 डिवाइड हो रहा है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, यानी हम ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाय 1/4। डिवीजन का साइन है, ये वाला साइन आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और 4 आपका नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा जो कि यहाँ पे मैंने वही चीज़ की हुई है। तो 4 4s are 16। ठीक है, 16 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरह अगर फ्रैक्शन के नीचे दोबारा फ्रैक्शन इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखते हैं। L इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री में है। अगेन थीटा डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दिए क्योंकि 1 डिग्री की रेडियन में हमारे पास आंसर मौजूद है। तो पाई ओवर 180 करेंगे, 45 का टेबल पढ़ेंगे, 45 1s are 45, 45 4s are आपके पास 180 होता है। तो पाई ओवर 4 जो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं पाई की वैल्यू पुट करके, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लास्ट पे करेंगे ताकि क्वेश्चन में कम से कम मिस्टेक होने के चांस हो। अगेन फार्मूला पुट करेंगे L इक्वल टू आर थीटा। तो आर रेडियस की जो वैल्यू है वो उसके लिए फार्मूला L डिवाइड बाई थीटा आएगा। L की वैल्यू 52 सेंटीमीटर पुट की और थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4 मैंने नीचे पुट कर दी है, ये भी ऊपर जाके 4 ओवर पाई हो गया है। उम्मीद है ये चीज़ समझ आई है, तो फिर आपको ये भी समझ
समझ आ गया होगा कैसे आया है। अब पाई की वैल्यू 3.14 मैंने पुट की है, 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास 208 आ गया। नीचे 3.14 लिखा हुआ है, 208 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी 66.21 सेंटीमीटर आएगी। ये हमारे पास आर की वैल्यू होगी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो चुका है। इसमें हमने एक तो रेडियस आर की वैल्यू फाइंड की है, आर के लिए फार्मूला निकाला, और दूसरे नंबर पे जो नई चीज़ मैंने आपको सिखाई है, उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी, क्योंकि इस तरह की टेक्निक्स जो है मुख्तलिफ क्वेश्चन में आती हैं जिसमें फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दी होती है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी अभी आपने सीख लिया है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, जस्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में आपको वैल्यूज पुट की हुई है, दी हुई है, वो आपने पुट करके फार्मूले में, फार्मूला आपके पास यही है तो आपने आंसर निकाल लेना है। तो मैं भी अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पहले गौर से पढ़ते हैं। इन ए सर्कल 10 मिलीमीटर, एक सर्कल है 10 मीटर का, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल। एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। अगर इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर 3.5 रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है तो बताएं उसने कितना फासला तय किया। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये 7 पाई क्यों लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन में हम इसको सर्कल के तौर पे शो करते हैं और इस पे एक पॉइंट को 3.5 रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद बताता हूं कि 7 पाई कैसे आएगा। अगर यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका एक सर्कल होगा, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक फिर दूसरा सर्कल होगा, फिर यहां से लेके यहां तक तीसरा सर्कल होगा, 3 सर्कल मुकम्मल हो गए, और जो चौथा सर्कल है वो हाफ है, ठीक है, चौथा सर्कल जो है वो पूरा नहीं है, वो हाफ है। तो इसकी तरह 3.5 जो सर्कल है वो पूरे होंगे। तो यहाँ से पूरे एक सर्कल जो है वो जानते हैं इसकी वैल्यू जो है वो पाई के बराबर होती है। तो पहला जो सर्कल है वो आएगा 2 पाई, ठीक है, फिर दूसरा सर्कल मुकम्मल किया है इसका भी 2 पाई, ठीक है, फिर तीसरा जो सर्कल उसने मुकम्मल किया है उसकी भी 2 पाई होगी वैल्यू। अब जो चौथा सर्कल है, ठीक है, सॉरी चौथे से मुराद है जो अगला सर्कल है वो आपका 1/2 है, यानी आधा सर्कल है, 0.5 में है। तो इसकी वैल्यू ये, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं किया तो ये खाली पाई के बराबर होगा। पूरा जो सर्कल एक मुकम्मल करेगा वो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। अगर आधा करेगा तो यहाँ पे खाली पाई होगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 7 पाई आएगा, ठीक है, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो 7 पाई आएगा। इस तरह इसलिए लिखा हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन हो तो उसका जो रेडियन में आंसर आता है वो पाई आता है, 7 पाई। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास रेडियस 10 मीटर है, थीटा आपके पास 3.5 रेवोल्यूशन है, तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर 3.5 रेवोल्यूशन होंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 भी करेंगे तब भी आपके पास 7/5 रेडियन आ जाएगा। लेकिन ये क्यों किया ऐसे, ये मैंने आपको साथ करके भी दिखा दिया है कि ये कैसे होता है। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस ट्रेवल से मुराद ये कि ये सारा जो 3.5 चक्कर इसने लगाए हैं तो इस दौरान इसने कितना फासला तय किया है, तो आपने एल फाइंड करना है, बेसिकली लेंथ को फाइंड करना है। आपके पास रेडियस और थीटा आपको दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू जो है 7 पाई रेडियन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर जो है आपके पास 10 है, आर जो हमने ये दिया हुआ क्वेश्चन में 10 है। तो थीटा की पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 को 7 से काट दें 22 बचेगा, 22 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 220 मीटर आपके पास आ जाएगा। कि एक सर्कल जिसकी जो रेडियस है 10 मीटर है उसके ऊपर एक पॉइंट ने 3.5 चक्कर लगाए हैं 3.5, तो कितना फासला तय किया है, 220 मीटर जो है वो फासला तय किया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर पहले 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आ जाने चाहिए, क्योंकि उसमें फार्मूला वही अप्लाई करना है, जस्ट स्टेटमेंट जो है वो बना दी गई है क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको ये क्वेश्चन आराम सुकून से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले एक क्लॉक की तस्वीर मैंने बनाई हुई है आपको, कि जिस पे टाइम अगर 3 o'clock हो तो उसकी जो सर्कुलर मेजर होगी एंगल की, वो थीटा हमने बेसिकली फाइंड करना है कि थीटा जो एंगल है वो क्या होगा। ठीक है,
थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घड़ी को बनाते हैं। घड़ी जैसे मैंने आपके सामने बनाई हुई है, इसके ऊपर 3 बजे हुए हैं, ठीक है। इस वक्त राइट 3 o'clock है। एंगल जो आपको नजर आ रहा है 90 का एंगल वैसे ही नजर आ रहा है, लेकिन हमने इसको फाइंड करके देना है। फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड इसको ऐसे करेंगे, सॉल्व टोटल एंगल इन ए क्लॉक। एक क्लॉक के अंदर आप जानते हैं टोटल जो एंगल है, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री है, तो एक क्लॉक भी आपके पास जो है ये 360 डिग्री है, यानी सर्कल की फॉर्म में, तो इसके अंदर भी 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री आप जानते हैं 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ये मैंने साथ लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन। अब टोटल आवर्स इन अ क्लॉक, एक जो घंटे हैं टोटल कितने हैं, वो 12 घंटे होते हैं, 1 से लेके 12 तक इसके अंदर घंटे हैं, तो टोटल जो आवर्स हैं वो 12 आवर हैं। एंगल पर आवर इन अ क्लॉक, तो टोटल एंगल अगर 360 है और टोटल जो घंटे हैं वो 12 हैं, तो बताएं कि एंगल पर आवर यानी एक एंगल एक घंटे के ऊपर कौन सा, यानी कितना एंगल बनेगा, तो वो 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 कर दें, यानी 360 को रेडियन में करेंगे 2 पाई, तो घंटे टोटल कितने हैं 12, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 6 12, तो पाई/6 रेडियन आ जाएगा। यानी एक घंटा अगर एक घंटे के ऊपर फाइंड करना हो तो पाई/6 रेडियन होगा, लेकिन हमने एक घंटे का नहीं फाइंड करना, हमने घड़ी के ऊपर अगर 3 बजे हो तो उसका एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए सो द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट 3 o'clock, 3 o'clock पे चेक करेंगे 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है पाई/6, पाई/6 से मुराद है एक घंटे का कितना है, एक घंटे का पाई/6 है, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास पाई/2 रेडियन आ जाएगा। पाई/2 रेडियन से मुराद है कि इसका एंगल 3 o'clock के ऊपर पाई/2 है। खाली अगर पाई हो तो आप जानते हैं कि वो 180 होता है, तो पाई/2 से मुराद है 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका आंसर आता है, लेकिन हमने क्योंकि आंसर डिग्री में नहीं लिखना, हमने आंसर रेडियन में लिखना है, तो हमारा आंसर पाई/2 रेडियन ही होगा। जस्ट मैंने आपको 90 डिग्री निकाल के दिखाया है कि जैसे देखने में भी एंगल जो है वो 90 का नजर आ रहा है, तो फाइंड करने के बाद भी एंगल जो है वो 90 का ही आया है। क्वेश्चन नंबर आप 7 खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोनों एक जैसे हैं, मैं इसमें से 8 सॉल्व करूंगा। 7 में भी आपको डायग्राम भी दी हुई है, तो डायग्राम के जरिए आप आसानी से समझ आ जाएगी। इसमें डायग्राम मौजूद नहीं है तो इसको मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 84, एंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो एल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास 84 डिग्री है, तो थीटे को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर लें। 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद है पाई/180 रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे पाई/180, तो 84 को पाई से मल्टीप्लाई करके 84 पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन मैंने लिख लिया है। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है रेडियन के अंदर। तो अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आखिर पे एक दफ़े लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दें। तो आपके पास फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू 84 पाई डिवाइड बाय 180, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जो है वो मैंने 3.14 पुट कर दिया डिवाइड बाय 180। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, 3165.12 डिवाइड बाय 180, तो कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17.584 आपके पास लेंथ आ जाएगी। वही हमने हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड, हाउ लॉन्ग से मराद है लेंथ, उसकी आपने फाइंड करनी है सेंटीमीटर। एक बात याद रखें, रेडियस अगर मीटर में है तो जवाब मीटर में आएगा, अगर रेडियस आपके पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में आएगा। जो रेडियस की यूनिट होगी वही आंसर की यूनिट होगी, यानी लेंथ की यूनिट वही होगी। तो इसी के साथ ही आज के दिन इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। तमाम क्वेश्चन मैंने डिटेल से समझाए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो बाकी वाले क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी आसान होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 से लेके ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।